23 तारीख की रात में मैंने चोर पकड़ा। फिर पुलिस वाले मेरे खिलाफ जो है तो छोटी सी बात पे से जो है तो 324 का गुना दाखिल करते, 5-5 कलमा लगा दे। और वो जो पुलिस वाले मेरे को इतना कान का पर्दा फाड़े, मारहान किया, मेरे रस्सी से बांधे, मेरे को डंडे से मारे, रोमा मिलिया के, तो उन पर कोई गुनाह नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और वो झुंझड़े साहब जो है तो उसको बचाने के लिए पूरा फ़ायदा उसके सेठ की तरह, और वो चोरा जो आ रहे तो वो मोटमल साहब ने भेजे, शिवा आ रहे ने वो पुलिस वाला ही भेज रहा उसके बचाने के वास्ते। दिल्ली गेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पैठन MIDC पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिंपलवाड़ी पिराची के रहवासी वही कयामत शेख हैं जिन्हें जनवरी में पुलिस हवलदार मोटमल ने शराब का अवैध धंधा करने वाले के खिलाफ दी गई रिपोर्ट वापस लेने की खातिर हाथ पैर बांधकर लातों, घूसों, डंडे और सुंदरी से आधे घंटे तक बेदर्दी से पिटाई की थी, जिसकी दिल्ली गेट न्यूज़ ने 2 न्यूज़ उसी समय प्रकाशित की थी। उस घटना का संक्षिप्त विवरण ऐसा है कि कयामत शेख का चचेरा भाई जो गांव की मस्जिद के पीछे शराब का अवैध धंधा चलाता है, उसके साथ जनवरी महीने में झगड़ा हो गया था। उसके खिलाफ 15 जनवरी 2024 को जब ये कयामत शेख रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन MIDC पैठन में गए थे, उस वक्त उनके इलाके का बीट हवलदार पुलिस स्टेशन में उनके सामने आया और कहा कि अपने चचेरे भाई के खिलाफ दी गई रिपोर्ट वापस ले ले, वरना 2 दिन के अंदर ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने रिपोर्ट वापस लेने से इनकार कर दिया था। 2 दिन के बाद ही यानी 17 जनवरी को पुलिस हवलदार मोटमल ने कयामत शेख को पुलिस स्टेशन में बुलाया। उनके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर डंडे और सुंदरी नाम के हथियार से और लातों और घूसों से आधे घंटे तक बेदर्दी से खूब पिटाई की, गंदी गंदी गाली गलौज करके धमकियां दी। थानेदार के बीच बचाव के बाद कयामत शेख को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर जाकर वो जख्मों की ताब न लाते हुए गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें कुछ लोगों ने पहले पैठन के अस्पताल में भर्ती किया और बाद में उन्हें औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में इलाज के लिए 3-4 दिन भर्ती कराया गया। पिटाई की वजह से कयामत शेख के एक कान का पर्दा फट गया है। आज भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। कयामत शेख ने इस घटना की लिखित शिकायत थानेदार, पुलिस अधीक्षक और विशेष पुलिस महानिरीक्षक से उसी समय की थी, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद गुनहगार पुलिस हवलदार मोटमल के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की गई, न उसे अरेस्ट किया गया, न उसकी ट्रांसफ़र की गई, न उसे सस्पेंड किया गया, जिसकी वजह से उसके हौसले बहुत बुलंद हो गए। उसने गुंडों को कयामत शेख के पीछे लगा दिया। कयामत शेख के ट्रैक्टर के टायरों को पिछले महीने नुकसान पहुंचाया गया। इस महीने की 9 तारीख को ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की गई। 10 तारीख को कयामत शेख पुलिस स्टेशन में बैटरी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। अपने ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाने वाले को पकड़ने के लिए ट्रैक्टर के पास रातों को कयामत शेख पहरा देने लगे। 18 मई को पुलिस सब इंस्पेक्टर झुंझुरडे ने कयामत शेख को पुलिस स्टेशन में बुलाया। ट्रैक्टर के टायरों को नुकसान पहुंचाने की जो रिपोर्ट कयामत शेख ने दी थी, उसकी चौकसी के लिए उनका जवाब लिया जा रहा है, ऐसा बताकर ज़बरदस्ती बयान पर दस्तखत लिए और अंगूठे का निशान लिया गया। उस बयान में
क्या लिखा गया है ये मुझे पढ़कर बताओ, ऐसा क़यामत शेख ने पुलिस सब इंस्पेक्टर झिंझुरडे से विनती करने के बावजूद बयान में क्या लिखा गया ये उन्हें बताया नहीं गया, ना ही उन्हें पढ़कर सुनाया गया। ज़बरदस्ती दस्तखत करवा लिए गए। क़यामत शेख को शक है कि पुलिस हवलदार मोटमल के खिलाफ जो शिकायत उन्होंने की थी उसे कानूनी कार्रवाई से बचाने की खातिर पुलिस सब इंस्पेक्टर झिंझुरडे ने अपनी मर्जी से कुछ तो भी लिखकर ले लिया है जो उन्हें पढ़कर सुनाया नहीं गया। 23 मई की रात को ट्रैक्टर के पार्ट चोरी करते हुए एक चोर को क़यामत शेख ने पकड़ लिया। चोर ने वहां से भागने की कोशिश करते हुए क़यामत शेख के हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया। फिर भी उससे क़यामत शेख ने पकड़कर पुलिस थाने में लाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी उसकी अच्छी धुलाई की और उसे अरेस्ट कर लिया। 2 दिन पहले क़यामत शेख, उनके भाई और उनके दोस्त को पुलिस स्टेशन में पुलिस सब इंस्पेक्टर झिंझुरडे ने बुलाया और उनसे कहा कि जिस चोर को तुमने पकड़ा था उसने तुम्हारे खिलाफ में रिपोर्ट दिया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तुम पर गुनाह दाखिल किया गया है। ऐसा बताकर चारों को अरेस्ट करके कोर्ट में भेजा गया जहां से उनकी जमानत हो गई। आज क़यामत शेख ने इस पूरी घटनाक्रम की शिकायत लिखित तौर पर औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया से प्रत्यक्ष मुलाकात करके दी है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने फौरन पैठन के डीवाईएसपी के जरिए उच्च स्तरीय इंक्वायरी करवाने का आश्वासन क़यामत शेख को दिया है। आइए क़यामत शेख से इस सिलसिले में बात करते हैं। क़यामत शेख साहब, आज आप एसपी साहब से मिले थे तो आपने क्या बोला और उन्होंने कि आपको क्या आश्वासन दिया? साहब को मैं बोला, सर मैंने पहले महीने में 15 तारीख को मेरे पे को मारहान किया पुलिस वाले ने। 4-5वां महीना लग गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ मेरे को उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ ये नहीं मिला और मेरे को उसका कुछ मेरे को कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कोई अधिकारी ने उस पर ये नहीं दिया आश्वासन। आज मैं और दोबारा साहब की तरफ आया, मेरा ऐसा ऐसा हो गया करके बताया। साहब ने मुझे भरोसा दिलाए कि भाई कार्रवाई होंगी अब। और जो मेरे 9 तारीख को टायर पे कट मारे गए, 18 तारीख को मेरी अपने पिछले महीने में मेरी बैटरी का टायर काटे गए, 9 तारीख को मेरी बैटरी चोरी गई। 23 तारीख की रात में मैंने चोर पकड़ा। फिर पुलिस वाले मेरे खिलाफ जो है तो छोटी सी बात पे से जो है तो 324 का गुना दाखिल करते, 5-5 कलमा लगा दे। और वो जो पुलिस वाले मेरे को इतना कान का पर्दा फाड़े, मारहान किया, मेरे रस्सी से बांधे, मेरे को डंडे से मारे रोमा मिलिया के, तो उन पर कोई गुनाह नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और वो झुंझुरडे साहब जो है तो उसको बचाने के लिए पूरा फ़ायदा उसके सेठ की तरह। और वो चोरा जो आ रहे तो वो मोटमल साहब ने भेजे, शिवा आ रहे ने, वो पुलिस वाला ही भेज रहा उसके बचाने के वास्ते। तो मेरी ऐसी मांगनी है। तो मैं एसपी साहब को मेरी मांगनी थी, बताया। एसपी साहब ने बोले मैं पूरा आश्वासन देता तुमको कि डीएसपी साहब को मैं तुरंत कार्रवाई के आदेश स्वतः देता बोले। और वो झुंझुरडे साहब को मेरा कहना है कि उसकी बदली कराई जाए एमआईडीसी पुलिस स्टेशन से, और मोटमल की जो है तो बदली कराई जाए और उन पर कड़े से कड़े कायदे के अनुसार जो गुना बैठता है वो कायदे के अनुसार गुना उन पर लागू किया जाए। शासन से मेरी इस हाथ जोड़ के विनती है, शासन को मैं ये कहना चाहता है कि भाई उन पर जो भी उनको तत्काल ऐसे बदली कराई जाए, पैठन एमआईडीसी पुलिस स्टेशन से दोनों को भी। और इन पर तत्काल जो है तो जो शासन के जो गुना कलम उन पर बैठती होंगी, शासन की जो गुना कलम उन पर तत्काल कलम वो डाल के और उनको वहाँ से पाबंद किया जाए। मैं एसपी साहब को भी बोला कि मैं हाथ जोड़ के तुमको विनती करता है कि कायदे के अनुसार मेरे को ये करो। और मेरे कान से सुने नहीं जा रहा, और मेरे को ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, पैसे कुछ नहीं होने के कारण मैं परेशान हूँ।
तो मैं वो भी बताया एसपी साहब को। एसपी साहब बोले मैं आश्वासन देता ऑपरेशन भी कराने के करेंगे बोले। तो आपको उम्मीद है पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे बोल के? मेरे को उम्मीद है। आप एसपी साहब ने बोले कि मैं डीएसपी साहब को स्वतः कार्रवाई के आदेश दिए था और कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी। आप तो जनवरी महीने में आपको कैसा क्या मारा था उन्होंने, काय कैसे मारा था? जनवरी महीने में मेरी मोटरसाइकिल लेके आया हूँ नहीं मेरे भाई के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया था। शाकिर मोहम्मद शेख, उसका दारू का धंधा है मरकज मस्जिद के पीछे पिपलवाड़ी में। उसके दारू के धंधे की वजह से मैं कंप्लेंट देने को आया तो आया वो बोले काय नाटक कर राहिलं मागे घेऊन टाक 2 दिवसानंतर तुला दाखीन 48 घंट्यानंतर ऐसा कुछ भी बोलने लगा। हवलदार ने बोला? हवलदार ने। अच्छा, फिर बोले बीट माझीचे असं तसं। तो मैंने बहुत उन्हें ये करने के बाद सबने समझाने के बाद भी मैंने रजिस्टर नोट पे सिग्नेचर किए लिए है 15 तारीख को जून महीने में 1 जनवरी महीने में, हाँ 15 जनवरी 1 को और 2024 को। और वहाँ से जो तो मैं घर पे चले गया। उसके बाद में उसने 2 दिन के बाद में मेरी दूसरे दिन मेरी मोटरसाइकिल तीसरे दिन मेरी मोटरसाइकिल लेके लाने को लगाया। और मैं मोटरसाइकिल लेके आने के बाद में मुझे इतना मारा उन्हें हेड़ो। अपने सीसी कैमरे चालू रहने के बाद भी पुलिस स्टेशन के क्या बंद है सीसी कैमरे पुलिस स्टेशन के, वो भी मुझे पता नहीं है। मैंने फोटो कैमरे की पहले भी मांग की लिखी में क्या भाई पुलिस स्टेशन के जो तो कैमरे बंद है क्या चालू रखे थे, ये भी देखा जाए। ऊपर के अधिकारी बड़बड़ी एसपी डीएसपी। तो आपके हाथ भी बांधे थे और पैर भी बांधे थे? हाथ पैर बांध के मेरे नसा चौकअप हो गया। जब से मेरे को अभी काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा। मेरे नसा जब से काम नहीं कर रहा, मेरे को पीछे रूम में ले गए और इतना मारे हमने क्या से बयान। तो और बाद में दूसरे रूम में लाके मोकला छोड़ के डाले आधे घंटा। फिर आपको छोड़ने का किसने बोला था वहाँ पर? बाद में बड़े पीएसआई आए हुआ। पीएसआई ने बोले बाद में दूसरे पुलिस वालों ने बोला ऐसा हो गया थाने में। साहब ने बोले वो बच्चे को लेके आओ। मेरे को साहब के पास लेके गए पकड़ के। साहब ने बोले तुमने गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर कई को मारा, बोले दे दे छोड़ के। फिर मेरे को छोड़े। मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल लेने के बोले, मोटरसाइकिल पंप के ऊपर लेगा। पंप के ऊपर पेट्रोल डालने गया मैं। पेट्रोल डालते डालते मेरे पैर को हाथ आने लगे। दिन भर से भूखा था मैं और मार खाने की वजह से नशा चौकअप हो गया मेरा बांधने की वजह से। मैं जगह पे लुढ़क गया। वहाँ से मेरे को कोई लोगों ने उठा के पैठन घाटी को ले गए। पैठन घाटी से औरंगाबाद जिले की घाटी को डॉक्टर ने बोले शिफ्ट करना है। मेरे भाई लोग आए वहाँ, उनने मेरे को उतना हेल्प करे। फिर यहाँ पर औरंगाबाद की घाटी से डॉक्टर को बोले हेल्प करने के बाद में भाई लोग आए, वहाँ से औरंगाबाद की घाटी को लाए। औरंगाबाद की घाटी को लाने के बाद में मेरा यहाँ 2 दिन 3 दिन इलाज चला। इलाज चलने के बाद में मैं और गोलियां दवा अभी चालू है मेरे घाटी क्या। अभी एसपी साहब ने बोले थे कार्रवाई करेंगे, पर नहीं करे हमने। अभी आपको उम्मीद है कि आप कार्रवाई करेंगे? आप करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है एसपी साहब कार्रवाई करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो पीएसआई झुंझुनडे है वो पुलिस हवलदार को बचाने के लिए सब उसकी कवायद कर रही है। हाँ, पूरा उसका आया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।